अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें हर बंदी की ये ट्राई है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान से अब्रॉड चला जाए। एक तो उन स्टूडेंट्स की बात है जो डिग्रीज़ कर चुके हैं और वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मौजूद हैं जो इवन दो अभी मैट्रिक में हैं, वो आपको कहते हुए मिलेंगे कोई मसला नहीं, मैंने तो इसके बाद अब्रॉड चले जाना है। उसे कोई परवाह नहीं है मैट्रिक में उसने कितने नंबर लेने हैं, वो कहते कोई नहीं इसके बाद मैंने अब्रॉड चले जाना है। एफएससी वाला स्टूडेंट भी यही कह रहा है कि मैंने तो एफएससी के बाद अब्रॉड चले जाना है, मैंने कौन सा पाकिस्तान रहना है। और वो बंदे जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं उनकी तादाद तो सबसे ज़्यादा है। जब वो किसी भी प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं पूछते कि पाकिस्तान में इस डिग्री के क्या हालात हैं, वो भी इसी बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि अब्रॉड इस डिग्री के क्या हालात हैं। चूँकि मैंने कौन सा पाकिस्तान रहना है तो मैं लिहाजा अब्रॉड चले जाना है। तो इस वजह से ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में हर बंदे को अब्रॉड ही नज़र आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे मुल्क का जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया गया अशराफिया की जानब से, गवर्नमेंट की जानब से, अथॉरिटीज़ की जानब से, कि यहाँ पर पढ़े लिखे बंदे के लिए कोई स्पेस नहीं है, इसमें कोई दो आरा नहीं और कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। और अब्रॉड जाने में कोई कबाहत भी नहीं है, अब्रॉड जाना चाहिए। उसमें पाकिस्तान की आप खिदमत ही लोग करते हैं जो पाकिस्तान से अब्रॉड जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर रेमिडेंस सेंड करते हैं हमें, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क का जो पी है वो चलता है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, अब्रॉड जाना चाहिए। लेकिन अब ये जो ट्रेंड शुरू हो चुका है, मैं इसके मुतल्लिक वो तमाम आप लोगों के अबहाम और वो चीज़ें आप लोगों को एक एज अ गाइडर एक गाइडेंस देना चाहता हूँ। बाकी ज़िंदगी आप लोगों की है और ये तमाम बातें किसी किताब में भी नहीं लिखी होंगी जो मैं अभी बताऊँगा। ये टोटली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर होगी, और अगर आप चाहें तो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो बात कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान में हर स्टूडेंट जो है उसे ये बात फ़ील हो चुकी है या महसूस कर चुका है या उसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में किसी भी डिग्री का एज सच उस तरीके से स्कोप नहीं है, मोस्टली डिग्रीज़ का। लेकिन मसला ये है कि हम जिस तरीके से अब्रॉड को सोच रहे हैं और अब्रॉड के मुतल्लिक जिस तरीके के सवालात आ रहे हैं, जैसा कि लेट्स एग्जांपल कि एक मैट्रिक का आदमी है, वो पाकिस्तान में मैट्रिक पे इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा बच्चा कि उसे मैट्रिक की एज में ही अब्रॉड जाना है, बेशक वो गल्फ़ कंट्रीज़ ही क्यों ना हो, नहीं दुबई सऊदी अरब ही क्यों ना हो। क्योंकि मैट्रिक के बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो टेंडेंसी होती है वो उन्हीं तरफ होती है, क्योंकि ना तो वो इतनी पढ़ी लिखी लोग होते हैं, क्योंकि मैट्रिक की तलीम एज सच कोई दुनिया में अब तलीम नहीं है, और ना ही मैट्रिक की तलीम के बाद आप लोगों को साथ में कोई ऐसी स्किल आ जाती है कि जिसको आप यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा पैसा कमाएं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक के बाद कोई काम सीख लेते हैं, कोई हुनर सीख लेते हैं, जैसे एसी और फ्रिजों की बहुत सारे लोग मैकेनिक हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत पैसा भी छापते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर। उनकी वो एक अलग केस है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देते 2 साल, और वो यही रट लगाई रखते हैं, और उनके वालिदैन भी उनको यही बात कह रहे होते हैं कि हमने तो आपको मैट्रिक के बाद अब्रॉड भेज देना है। इससे होता यह है कि बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, ना तो अपनी तालीम में ना कुछ सीखने में, और उसके दिमाग में हर टाइम अब्रॉड चल रहा होता है। हालांकि उसे अब्रॉड की ज़िंदगी का पता भी नहीं होता कि उसको जाके क्या वो वहाँ पे रह भी पाएगा, वो कामयाब भी हो पाएगा, उम्र बहुत छोटी होती है। इसी तरीके का कुछ सिनेरियो बन चुका है एफएससी के स्टूडेंट्स का, और मैं बात करना चाहता हूँ मोस्टली उन लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल होते हैं, और उनका ख्याल ये होता है कि अगर मैं किसी भी उनका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है वो उसमें बैचलर कर लें, जैसे साइकोलॉजी है, डीपीटी है, इस तरीके से और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों या और भी इस तरीके के बाकी हैं साइंसेस के प्रोग्राम। उसके बाद हम अब्रॉड चले जाएंगे, हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। पहली बात तो इन तमाम बच्चों को ना तो स्कॉलरशिप्स के बारे में इल्म है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज होता है कि किस तरीके से हमें बीएस के बाद मास्टर के लिए स्कॉलरशिप मिलेंगे। और दूसरी बात, जो लोग इन लोगों को बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं वो बैठ के यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, व्यू जाकर सर्च करते हैं कि फ़लाँ डिग्री का अब्रॉड में कितना स्कोप है। अब जिन ममालिक की हम बात करते हैं अब्रॉड में, अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप के कुछ ममालिक हैं, बल्कि इवन तो पूरा यूरोप ही कह लें, वो तमाम लोग इसी वजह से तरक्की के ऊपर हैं कि उन लोगों के हाँ हर डिपार्टमेंट में आपके लिए अच्छे वसाइल मौजूद हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इवन दो वो लोग जो वहाँ पर इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं, उनके पास इतनी तालीम नहीं है, वो भी बड़े स्टेबल नौकरी चला कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं, बहुत अच्छा पैसा जनरेट करते हैं वहाँ पर जाकर। तो वहाँ पर तो हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो जो अब्रॉड करते रहते हैं हम किसी भी डिग्री को लेकर, तो ये तो पहले बहस बंद होनी चाहिए। अब्रॉड में हाँ कुछ डिग्रीज़ हैं जहाँ पर उनका ज़्यादा स्कोप है, लेकिन वो उसी बंदे का स्कोप होता है जो उन डिग्रीज़ में एक्सपर्ट होता है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे सिर्फ इनरोल हो रहे हैं और उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं है कि हमने उन प्रोग्राम में एक्सपर्ट होना है, बल्कि उनकी इस तरफ तवज्जो है कि हमने ये बस यहाँ से एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसके बाद अब्रॉड हमारे इंतज़ार कर रहा है और हमने वहाँ चले जाना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का तयन करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये अदारा हमें अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने में हमारी मदद करेगा, कि यहाँ पे उतने ज़्यादा सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, यानी इस यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स की टेंडेंसी है या परसेप्शन जो उनके माइंड में बन चुका है, यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में जिस तरीके का काम कर रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका फोकस होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उन्होंने आज़ादी इख्तियार करनी है। वो 4 साल जो ज़िंदगी के आपको मिले हैं जवानी के, वो बच्चे सेलिब्रेट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली मोस्टली बच्चे जो हैं उनके दिमाग में यही परसेप्शन होता है और वो जाकर इसी चीज़ों की नज़र अपने आप को कर देते हैं, जिसके हम बायस हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके का तालीम का मसला बन चुका है वो आप लोगों को अब किसी बंदे से पोशीदा नहीं है। और जिस तरीके के रोज़ डेली बेसिस के ऊपर हमें यूनिवर्सिटीज़ के मतलब बहुत सारे बड़े बड़े किस्म के स्कैंडल देखने को मिलते हैं, जैसे रिसेंटली IUB के मतलब हमें देखने को मिला। हालांकि इनके पीछे सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुल्क की, ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब चल ही नहीं रही। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं और क्लाइंट्स को हासिल करने के लिए हर यूनिवर्सिटीज़ की एक ही कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करें और उसके लिए चाहे उन्हें कोई म्यूज़िकल कंसर्ट्स करवाने पड़ें जिनका तालीम से कोई तल्लुक़ नहीं है, कवाली नाइट्स करवानी पड़े, इस तरीके के और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके बहुत सारे नाम रखे जा सकते हैं और उनके बारे में मतलब कोई भी आप लोगों को आके उसके मतलब कहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो होली का फंक्शन हो और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये हालात की वजह से बच्चे वहाँ पर जाकर इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगी के वो 4 साल गुजर जाते हैं। अब अब्रॉड में स्कॉलरशिप जो आप लोगों को मिलना है, अब जो यूरोप के ममालिक हैं वहाँ पर स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अभी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल काम है अब्रॉड में स्कॉलरशिप हासिल करना। यानी हर बंदा यूरोप में स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकता, अलबत्ता अनलेस के वो अपने सब्जेक्ट में उसकी कमांड अच्छी हो, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छी रिसर्च हो और उसके बाद उसके अंग्रेज़ी का जो टेस्ट होता है लैंग्वेज का, चाहे वो टॉफल हो या आइट्स हो, वो भी उसने अच्छे ग्रेड्स में और अच्छे बैंड्स में उसने वो क्लियर कर रखा हो, दैन उसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों को ये सच्ची बात नहीं बताई जाती। अब्रॉड दूसरे तरीके से तो अब्रॉड में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके की हैं जो आप लोगों से पैसा लेती हैं, जो कि एज आ इमिग्रेशन के तौर पर उनकी डिग्री इस्तेमाल हो रही है और उनके भी किसी काम की डिग्रीज़ नहीं दे रही। बहुत सारी इंग्लैंड में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए आप लोगों को वो वीज़ा आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा मिल सके, वो आपसे ढेरों फीसेस चार्ज करते हैं और आपको उसके बदले में वो एक डिग्री के पीस ऑफ पेपर आप लोगों को पकड़ा देते हैं और मोस्टली वो भी बिज़नेस कर रही हैं। तो फिर आ जाके आपके पास वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज इस तरीके के मौके मिलते हैं जो आप पैसे दिए कि वहाँ पर यूरोप जाते हो, यानी पैसे के ज़ोर पर जाते हो। तो अगर तो 4 साल बाद आपने पैसे के ही ज़ोर के ऊपर यूरोप या किसी और मुल्क में जाना है, दैन इट इज़ अ राइट डिसीजन कि आपको अभी जाना चाहिए। फिर जब जाना ही पैसे के ऊपर है तो फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आप लोगों को अभी से यूरोप की तरफ या किसी और मुल्क की तरफ ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हमने मास्टर के लिए जाना है या हमने अपने 4 साल लगा कर पाकिस्तान जाना है कि हम थोड़े मैच्योर हो सकें, या कोई भी आप लोगों का नज़रिया है, तो उसके लिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके लिए आप लोगों को आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, आपको अपनी डिग्री में मेहनत के साथ डिग्री हासिल करनी चाहिए और साथ में जो अंग्रेज़ी के जैसे मैंने टेस्ट की नाम लिया, आइट्स है या टॉफल है, कोई भी टेस्ट है उसकी अच्छे तरीके से साथ प्रिपरेशन करें। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है या सबसे ज़्यादा वीडियोस जो वायरल होती हैं वो यही होती हैं कि आइट्स के बगैर या टॉफल के बगैर हम किस तरीके से यूरोप जाएं। यानी हमारी कौम अंग्रेज़ी का यह टेस्ट देने के ऊपर बिल्कुल भी एग्री नहीं होती या वो इससे उनके टांगें उनकी कांपती हैं कि हमने अंग्रेज़ी का टेस्ट नहीं देना। और मोस्टली लोगों के पास एमफिल की या बैचलर्स की डिग्री होती हैं और उन्होंने सो कॉल्ड किस्म की बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन और बड़ी अच्छी CGP हासिल की होती है, लेकिन वो उस टेस्ट में बैठना नहीं चाहते। तो जो लोग अपने पूरे गोल को सेट करते हैं, अगर आपने अब्रॉड जाना जो कि जिसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपको अपनी डिग्री के साथ ही जाते हुए अपनी उस स्कॉलरशिप के लिए बाकायदा अच्छी से आपको आप मालूमात होनी चाहिए। आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। अदरवाइज़ फिर आप जहाँ वहाँ से निकल के आओगे तो जो सूरत हाल अभी है ना आपकी, फिर भी आपको किसी एजेंटों के पास या किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा और उसको फिर लाखों तमाने पड़ेंगे, दैन ही आप किसी अब्रॉड के मुल्क में जाओगे। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी आप FSC की बात चले जाएँ तो वो बेहतर डिसीजन होगा। बाकी इट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन डिसएग्री विद इट। और इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, एक तो इस बात के लिए कि आपने अपनी डिग्री में जाकर वहाँ पर मेहनत करनी है, इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को आपने ज़ाया नहीं करना। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो सके कि यूरोप में जाने के लिए या स्टडी वीज़े के लिए स्कॉलरशिप के लिए यूरोप में, स्कॉलरशिप का लफ्ज़ मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं कमेंट में, वो कहते हैं जी फ़लाँ बच्चा था उसकी तो बहुत कम CGPA थी और वो यूरोप चला गया। वो पैसे के ज़ोर पर चले जाते हैं लोग, जिनके पास पैसा होता है। पैसे वालों के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। मैं स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूँ, जिनके पास वसाइल नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल करने की ज़्यादा कोशिश करें और उनको उसमें ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए और साथ में उनको अंग्रेज़ी के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। अबूर इन सेंस कि आपको वो टेस्ट क्लियर होना चाहिए आपका जो वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।